हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक्स पर, एक नए क्लास पर, जिसका नाम है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का क्या प्रोसेस होता है उसको जानने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करिएगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है दोस्तों, जो काम होता है वो भविष्य काल में कंप्लीट होने या ना होने के विषय में कुछ पता नहीं चलता है। तो इसकी हम सबसे पहले पहचान जानेंगे और इसके बनाने के नियम जानेंगे। तो अगर आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आइएगा। तो आइए हमारे साथ इसको समझते हैं बेसिक तरीके से और अच्छे तरीके से। तो हम सबसे पहले जानेंगे, इसकी पहचान जानेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में हम लोग सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे, है ना। पहचान हेडिंग डाल लेते हैं, पहचान। पहचान क्या होगा, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, ठीक है भैया, आदि शब्द आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसमें जो बनाने के नियम होंगे, बनाने के जो नियम होंगे बेटा, ठीक है, बनाने के नियम वो क्या हो जाएंगे आप लोग देख लीजिएगा। बनाने के नियम, ठीक है। यदि यदि कर्ता यदि कर्ता आई वी दिया हो तो सहायक क्रिया सहायक क्रिया सहायक क्रिया शैल सहायक क्रिया शैल का और अन्य अन्य सभी कर्ताओं अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल विल का प्रयोग करते करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। अब हम इसके एक और पॉइंट आता है कि जैसे पास्ट टेंस में क्या होता था, यस्टरडे लगाते थे कल के लिए, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, कल के लिए हम कल के लिए टोमेरो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। टोमेरो का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया सभी को? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके सिंपल सेंटेंस जानेंगे। क्या जानेंगे? सिंपल सेंटेंस जानेंगे बेटा, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस जानेंगे इसके। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस जानने से पहले इसका हम फार्मूला जानेंगे बेटा। फार्मूला क्या रहने वाला है, ठीक है। फार्मूला क्या रहने वाला है, फार्मूला सबसे पहले रहेगा आपका सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद एचवी रहने वाला है। एचवी क्या है कि अगर आई वी दिया है कर्ता तो उसके साथ हम सहायक क्रिया शैल का इस्तेमाल करेंगे, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ, है ना, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विल का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा सभी को? उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आएंगे भैया, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे मैं जैसे मैं जैसे मैं
कल यह किताब पढ़ूंगा। जैसे मैं कल यह किताब पढ़ूंगा तो क्या करेंगे, आई शैल रीड दिस बुक, आई शैल रीड दिस बुक टुमारो। ठीक है, आई शैल रीड दिस बुक, है ना, बुक फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका टुमारो। ठीक है, टुमारो। यहाँ तक क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है। आप लोग समझ में आए तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे हम कल इलाहाबाद जाएंगे, हम कल इलाहाबाद जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वी शैल गो टू इलाहाबाद। ठीक है, कब जाएंगे, कल जाएंगे। ठीक है, तो टुमारो। ठीक, यहाँ तक क्लियर, सभी को समझ में आया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, तो एक एक को बेसिक तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे साथ अंत तक बने रहे क्लास, तभी आपको समझ में आएगी। तो हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है बेटा, नकारात्मक वाक्य। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला समझ लेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, ठीक है, फार्मूला क्या रहने वाला है। सबसे पहले क्या रहेगा भैया, आपका सब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद आपका रहेगा एचवी क्या रहने वाला है, आपका शैल रहने वाला है ना, शैल। और क्या रहने वाला है, फिर आपको विल रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद नॉट आ जाएगा, और कभी कभी नेवर भी दिया होता है। ठीक है, नेवर भी दिया होता है, लेकिन उसके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्लियर है, सभी को समझ में आया, पक्का सभी को समझ में आ रहा है। अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है भैया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 यह कहता है, वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा, तो he will not go to Delhi। ठीक है, कब, कल, तो क्या हो जाएगा भैया, टुमारो। क्या हो जाएगा, टुमारो। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भैया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वह वहां कभी नहीं जाएगी। वह वहां कभी नहीं जाएगी, तो इसमें कभी नहीं के लिए हम नेवर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और सिर्फ अगर नहीं दिया है सेंटेंस में, है ना, तो हम सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का यूज करेंगे, नेवर का। क्लियर है, तो वह वहां कभी नहीं जाएगी, तो सी विल नेवर गो देयर। ठीक है भैया, समझ में आ रहा सभी को। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप कृपया आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक कर दीजिएगा भैया, अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं भैया। हम कल अपना काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम कल अपना काम नहीं करेंगे, तो वी शैल नॉट
डू डू आवर वर्क, आवर वर्क कब, टुमारो, ठीक है, टुमारो। क्लियर है भैया, सभी को समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के आप लोग घर पे ढेर सारे जो टेंस है उनको आप लोग बनाइएगा, सेंटेंस बनाइएगा, मेहनत करिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा और इससे बेहतर आप लोगों को मैं जो है चीज़ आप लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करता रहूँगा। यूं ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। तो आइए हमारे साथ और हम समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो हमने बताया भैया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। पहले वे होते हैं जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं, क्या की अंग्रेजी व्हाट कभी नहीं लिखते, बल्कि अकॉर्डिंग टू टेंस के मुताबिक हम लोग सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस लिख देते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। और बेटा क्या होता है कि जो सेकेंड टाइप के होते हैं जो सेंटेंस, उनमें क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये वाक्य के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नवाचक शब्दों को सबसे पहले लिख लेते हैं और उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट या नेवर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो हम अब पहले टाइप की बात करेंगे कि वे वाक्य जो जो सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया, ठीक है, जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं बेटा, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। वे वाक्य जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं, तो इनका जो बनाने का फार्मूला रहता है, क्या रहता है भैया, फार्मूला क्या रहने वाला है, ठीक है। फार्मूला सबसे पहले रहेगा आपका HV, क्या रहेगा, HV। HV क्या मतलब, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो यहाँ पर भैया सेल आ सकता है और विल आ सकता है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, अगर नेगेटिव भी है तो नॉट भी आ सकता है ना, हमने बताया था आपको, या नेवर भी आ सकता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाता है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ओके, अब हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, क्या क्या राम क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेलेगा, खेलेगा, क्या राम क्रिकेट खेलेगा। तो हम सबसे पहले क्या जो है इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट का है तो इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, विल और सेल होती है। अब हमें पकड़ना क्या है, जो राम है वो क्या है ना, वो नाउन है, लेकिन आई और वी तो नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे, विल का, विल राम, है ना, विल राम प्ले, विल राम प्ले क्रिकेट, ठीक है, विल राम प्ले क्रिकेट, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दें। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, क्या क्या हम क्या हम मैच, क्या हम मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है भैया, क्या हम मैच नहीं खेलेंगे। क्लियर है, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम तो वी के साथ हम क्या लगा देंगे, सेल लगा देंगे, सेल वी, है ना, सेल वी नॉट प्ले, प्ले मैच। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है भैया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। क्या क्या तुम बाजार नहीं जाओगे? नहीं जाओगे, ठीक है। क्या तुम बाजार नहीं जाओगे? तो हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी क्या लेके आएंगे, विल लेके आएंगे। विल यू नॉट गो टू मार्केट? गो टू मार्केट, क्लियर है, समझ में आया सभी को? ठीक है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके भैया सेकंड पॉइंट की तरफ, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि वे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे आते हैं, ठीक है। तो हम अब उसके पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। कि सेकंड पॉइंट की, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वे वाक्य जिनके जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, ठीक है बेटा। प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, क्लियर है, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले फार्मूला जान लेते हैं इसका, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग इंटेरोगेटिव वर्ड्स को लाएंगे, इंटेरोगेटिव वर्ड्स को लाएंगे, क्लियर है। इंटेरोगेटिव वर्ड्स, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उनको सबसे पहले लिख लिया जाता है। उसके बाद आपका एचवी सहायक क्रिया आ जाती है, ठीक है। सहायक क्रिया क्या आ जाती है, हमने आपको बेटा बताया कि शैल या विल आ जाएगी, ठीक है। इसलिए शैल या विल आ जाती है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, यानी कर्ता, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद नॉट आ जाता है ना, नॉट आएगा, या नेवर भी आ सकता है, नेवर भी आ सकता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा आपको, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बेटा क्या कहता है, एग्जाम्पल, हम कल कहाँ जाएंगे? हम कल कहाँ जाएंगे, ठीक है। हम कल कहाँ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कहाँ की अंग्रेजी है ना, वेयर, वेयर, वेयर विल, वेयर सॉरी, वेयर शैल वी, है ना, वेयर शैल वी गो टुमेरो, ठीक है, टुमेरो, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक आ रही, वेयर शैल वी गो टुमेरो, हम कल कहाँ जाएंगे, हम कल कहाँ जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है, सेकंड पॉइंट, वे कल वे कल मंदिर वे कल मंदिर क्यों नहीं जाएंगे, वे कल मंदिर क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी पहले हम लोग लिख लेते हैं। वाई वाई विल दे गो टू टेम्पल, ठीक है। टेम्पल अब कब, टुमेरो, ठीक है, टुमेरो, क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के सारे टेंस इजिली आप लोग बना पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। आप लोग यूं ही प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। आप सभी का इस जोश और उत्साह वाली क्लास का बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों का यूं ही प्यार स्नेह आप लोग हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।